लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख में सिलिकॉन वैली की बड़ी टेक कंपनियों और अमेरिकी रक्षा व्यवस्था के बीच बढ़ती नजदीकी को समझाने की कोशिश की गई है। लेख का शीर्षक है सिलिकॉन वैली शुरू से ही इसी रास्ते पर थी। लेख का मूल तर्क है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद टेक अरबपतियों का उनके करीब आना और एआई, ड्रोन तथा आधुनिक हथियारों में निवेश बढ़ाना कोई अचानक आया वैचारिक या राजनीतिक बदलाव नहीं है। असल बदलाव बाजार का है। टेक कंपनियां वहां जा रही हैं जहां अब उन्हें सबसे बड़ा ग्राहक दिखाई दे रहा है। लेख याद दिलाता है कि सिलिकॉन वैली की शुरुआती तरक्की में अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के निवेश की बड़ी भूमिका थी। बाद के दशकों में एप्पल, गूगल और दूसरी टेक कंपनियों का ध्यान कंप्यूटर, स्मार्टफोन और ऐप जैसे उपभोक्ता बाजार पर चला गया। चीन एक विशाल बाजार बनकर उभरा, इसलिए अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों ने वहां बड़े पैमाने पर कारोबार और निवेश किया। लेकिन अमेरिका चीन संबंध बिगड़ने और चीन में अमेरिकी कंपनियों के लिए अवसर सीमित होने के बाद तस्वीर बदलने लगी। अब पेंटागन एआई, ऑटोनोमस वेपन्स और भविष्य की युद्ध तकनीकों का एक बहुत बड़ा ग्राहक बन चुका है। इसलिए गूगल जैसी कंपनी, जिसने कभी कर्मचारियों के विरोध के बाद सैन्य एआई प्रोजेक्ट से दूरी बनाई थी, दोबारा रक्षा सौदों की ओर लौट आई है। एंड्रेसन हॉटोइज और स्क्वेडिया जैसी निवेश कंपनियां भी रक्षा तकनीक, सैन्य ड्रोन और चीन से मुकाबले से जुड़ी टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रही हैं। अंदरोल जैसी कंपनियां एआई आधारित हथियार बना रही हैं और मेटा भी अमेरिकी सेना के लिए तकनीक विकसित करने में शामिल है। लेख इस बदलाव को देशभक्ति या राजनीतिक विचारधारा की बजाय कारोबारी हितों से जोड़कर देखता है। उसका कहना है कि जब चीन में पैसा कमाने की बड़ी संभावना थी, सिलिकॉन वैली चीन की तरफ देख रही थी। अब जब वहां अवसर घटे हैं और अमेरिकी सरकार तथा पेंटागन एआई और रक्षा तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो वही कंपनियां रक्षा क्षेत्र और वॉशिंगटन के करीब आ रही हैं। लेख का सीधा संदेश यही है, सिलिकॉन वैली की प्राथमिकता विचारधारा से ज्यादा बाजार और मुनाफा है। ट्रंप के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी को केवल राजनीतिक बदलाव मानना तस्वीर का आधा हिस्सा देखना होगा। ग्राहक बदलते हैं, कारोबारी अवसर बदले हैं और उसी के साथ टेक उद्योग की भाषा और प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। लेख अंत में तीखी टिप्पणी करता है कि सिलिकॉन वैली को हथियारों से उतना प्रेम नहीं है जितना उनसे होने वाले मुनाफे से है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में नौकरी के इंटरव्यू की तेजी से बदलती दुनिया और उसमें बढ़ते एआई तथा ऑनलाइन तकनीक के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है। संपादकीय का शीर्षक है नौकरी के इंटरव्यू की बदलती दुनिया, कहीं इंसानी पहलू तो नहीं छूट रहा। लेख का मूल सवाल यही है कि भर्ती प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल तो ठीक है, लेकिन क्या इसके चक्कर में उम्मीदवार को एक इंसान के रूप में समझने और परखने की जगह खत्म होती जा रही है। संपादकीय बताता है कि ब्रिटेन में लगभग आधे नौकरी तलाशने वालों को किसी न किसी स्तर पर एआई बॉट के सामने इंटरव्यू देना पड़ा है। खासकर युवाओं के लिए अनुभव निराश करने वाला है। वो बार बार आवेदन करते हैं, रिजेक्ट होते हैं, लेकिन कई बार पूरी प्रक्रिया में किसी इंसान से बात तक नहीं होती। इसके अलावा वन वे वीडियो इंटरव्यू का चलन भी बढ़ रहा है, जिसमें उम्मीदवार पहले से रिकॉर्ड किए गए सवालों के जवाब कैमरे के सामने देता है। सामने कोई व्यक्ति नहीं होता, इसलिए न बातचीत होती है, न बॉडी लैंग्वेज समझने का मौका और न तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है। लेख में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम की उस चिंता का जिक्र है कि जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम पर होने वाले इंटरव्यू में उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत खूबियां उतनी अच्छी तरह सामने नहीं रख पाते जितनी आमने सामने की बातचीत में। हालांकि ऑनलाइन इंटरव्यू के फायदे भी हैं, यात्रा का खर्च और समय बचता है और दूर रहने वाले लोगों को अवसर मिलता है। गार्जियन का कहना है समस्या तकनीक से नहीं, बल्कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया को तकनीक के हवाले कर देने से है। संपादकीय की दूसरी बड़ी चिंता एआई के जरिए उम्मीदवारों की छटनी में पारदर्शिता और भेदभाव को लेकर है।
एल्गोरिदम किस आधार पर किसी उम्मीदवार को आगे बढ़ा रहा है या बाहर कर रहा है, यह अक्सर साफ नहीं होता। अमेरिका में उम्र से जुड़े भेदभाव के एक मामले का उदाहरण देकर बताया गया है कि तकनीक भी पुराने पूर्वाग्रहों को नए रूप में आगे बढ़ा रखती है। कंपनियां भले दावा करें कि एआई के फैसलों की इंसानों द्वारा समीक्षा होती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा हमेशा नहीं होता। इस संपादकीय का सीधा संदेश यही है, नौकरी देना केवल डेटा स्कोर और एल्गोरिदम का फैसला नहीं होना चाहिए। एआई और ऑनलाइन इंटरव्यू भर्ती को सुविधाजनक बना सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार की क्षमता, व्यक्तित्व और परिस्थितियों को समझने के लिए इंसानी संवाद जरूरी है, खासकर ऐसे समय में जब युवाओं के लिए रोजगार का बाजार पहले से ही मुश्किल है। भर्ती प्रक्रिया को इतना मशीनी नहीं बनाया जाना चाहिए कि नौकरी तलाशने वाला व्यक्ति खुद को सिर्फ एक डेटा पॉइंट समझने लगे। तकनीक भर्ती में मददगार बने, इंसान की जगह लेने वाली अंतिम निर्णायक नहीं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को काफी हद तक कम करने के फैसले और उसके रणनीतिक मायनों को समझाया गया है। लेख का शीर्षक है, ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास घटाया, ये फैसला क्यों महत्वपूर्ण है। लेख का मूल सवाल है कि क्या यह सिर्फ सैन्य अभ्यास में कटौती है या उत्तर कोरिया के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने की ट्रंप की कोशिश का संकेत भी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया हर साल उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम से सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर कोरिया से संभावित खतरे के लिए तैयारी करना है। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन अभ्यासों को अपने खिलाफ उकसावे की कार्रवाई मानता रहा है और अक्सर इनके आसपास मिसाइल परीक्षण करता है। इस बार भी अभ्यास शुरू होने से पहले प्योंगयांग ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान के बढ़ते सैन्य सहयोग पर चेतावनी दी। इसी बीच ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और ऐसे में बड़े सैन्य अभ्यास प्योंगयांग को गलत और शत्रुतापूर्ण संदेश देते हैं। हालांकि उन्होंने एक और वजह बताई, दक्षिण कोरिया ने अमेरिका, इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध में साथ देने से इनकार किया। लेख के मुताबिक ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि अमेरिका के कई सहयोगी ईरान संघर्ष में वॉशिंगटन के साथ खुलकर नहीं आए। इस फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में किम जोंग उन से 3 बार मिल चुके हैं और 2018 में भी इन सैन्य अभ्यासों को महंगा और उकसाने वाला बताया था। दक्षिण कोरिया ने फिलहाल कहा है कि अभ्यास जारी रहेगा, लेकिन उसने उम्मीद जताई है कि ट्रंप और किम के व्यक्तिगत संबंध कोरियाई प्रायद्वीप में शांति वार्ता का रास्ता खोल सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया रूस और चीन के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है और अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ा रहा है। लेख का सीधा संदेश यही है कि ट्रंप का फैसला केवल सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि कूटनीति और सहयोगी देशों के प्रति उनकी नाराजगी दोनों से जुड़ा दिखाई देता है। एक तरफ वो दक्षिण कोरिया पर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ किम जोंग उन को संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका बातचीत के लिए दरवाजा खोल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या किम जोंग उन भी इस समय बातचीत चाहते हैं? इसलिए सैन्य अभ्यास में कटौती फिलहाल शांति की शुरुआत से ज्यादा बदलते अमेरिकी संकेतों और कोरियाई प्रायद्वीप की नई कूटनीतिक हलचल के रूप में देखी जा रही है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.